रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, पिछली मरतबा जो हमारी गुफ्तगू थी उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ रिकैप करने के लिए कि पिछली मरतबा ये बात हुई थी कि अगर आप एक मजलिस पढ़ना चाहते हैं तो उसके अरकान क्या क्या है। ज़ाहिर है कि खुतबे से आप शुरू करते हैं, उसके बाद आपका बयान होता है, मसाइब पर इख्तिताम होता है और उसके बाद फिर पोस्ट मसाइब आप कह लीजिए दुआ। ज़ाहिर है कि अगर मातम फ़ौरन होने वाला है तो फिर आप दुआ को तर्क कर देंगे, लेकिन अगर मातम नहीं हो रहा है तो फिर मुनासिब यही है कि दुआ पर उसका इख्तिताम किया जाए। आपको याद होगा इसके बारे में और दुआ के बारे में मैंने ये गुजारिश की थी कि इसको आप स्टैंडर्ड बनाइए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ना करें। कम से कम इब्तदाई 5 सालों तक आपका खुतबा एक होना चाहिए, उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। दुआ जो आपको करानी है उसके अंदर भी बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करें कि ये जुमला होगा, फिर ये जुमला होगा, फिर ये जुमला होगा, फिर उसके बाद ज़माने के इमाम की ज़हूर की दुआ होगी और उसके बाद ख़त्म कर देंगे। वो जो भी आप करें, यानी वो आप उलमाए कराम की दुआओं को सुन सुन कर अपने ज़ौक़ से, मगर एक 5, 6, 7 जुमले जो आप बनाना चाहते हैं बना लें। उसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल करें। उसकी एक मसलहत ये है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो मेन स्ट्रीम लगता है वो ये लगता है कि शिया हज़रात जो है वतन के हवाले से संजीदा नहीं होते, इसलिए मैं खाली आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये खुतबा, ये मसला आपका 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर हल हो जाना चाहिए। इतना रवानी के साथ आप उसको बयान करें, रोज़ाना की बुनियाद पर तमरीन करें तो उसी को पढ़ें। अगर आप किसी जगह मौका मिलता है तो इसी को पढ़ें, तो उसके बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अंदर एराब वैराब की गलतियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, दुआ का भी मसला हल हो जाएगा। मसाइब के बारे में पिछली मरतबा हमारी बात हुई थी कि मसाइब के हवाले से बहरहाल जी जनाब इरशाद नहीं, इब्तिदा में ना करें। सवाल बिल्कुल वैलिड है इनका कि अगर किसी जगह पर आपको बहुत कम अगर वक्त मिल रहा है, 15 मिनट की ही मजलिस है, मसलन महफिल शाह खुरासान, उसके यहाँ 15 मिनट का ही पूरा वक्त आपको मिलता है, तो क्या उसमें भी हम खुतबा उतना ही रखें? मैं तो कह रहा हूँ खुतबा वैसे ही आप मुख्तसर रखें, यानी आप खुतबे को तुलानी ना करें 5 साल तक। एक दफ़ा आप तजर्बात के ज़रिए से ग्रूम हो जाते हैं, फिर तो आपके हाथ में है, फिर तो आपके लिए वो पीनट्स है ना, यानी बिल्कुल आसान है। फिर आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इब्तदाई 5 सालों के लिए। इब्तदाई 5 सालों के अंदर इसको टच ही ना करें, बस एक दफ़ा इसको सेट करें और फिर उसके बाद इसको टच ना करें, उसको रखें ही मुख्तसर। यानी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमद परवरदिगार, पैगम्बर अकरम पर दुरूद, आले मोहम्मद का ज़िक्र, दुश्मनान पर लानत और उसके बाद आयत। कितना इसके लिए आपको वक्त चाहिए? हार्डली 2 मिनट, 3 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बस रुक जाइए यहाँ पर। अभी आप मज़ीद मत जाइए, हमद परवरदिगार के अंदर मज़ीद मत जाएँ, बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन कहकर पैगम्बर अकरम की कुनियत नाम वालेकुम सलाम, और उसके बाद फिर अहले बैत पर आ जाइए। लोग दुरूद पढ़ें, फिर अहले बैत पर आ जाइए, फिर लानत कर दीजिए और उसके बाद फिर अम्मा बाद, उसकी वालेकुम सलाम। उसकी वजह ये कि इब्तिदा में आप इन मसाइल में उलझ कर ना रह जाएँ। आप जितना इसके अंदर उलझेंगे उतना आपकी जो असल मजलिस है वो डिस्टर्ब होगी। तजर्बात के बाद आप 5 साल गुजार लें, फिर उसके बाद आप इसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा करें, कोई हरज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन, और उसके बाद फिर हाँ मुदरिकिल हारिबीन, और जो भी आप करना चाहें वो करें। नहजुल बलागा से लें, सहीफ़े सज्जादिया से लें, उलमाए कराम का जो तरीक़ाकार है उससे आप लें, कोई हरज नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह करते रहें आप, जो आपको मुनासिब लगता है, लेकिन ये 5 साल के बाद करें। इब्तदाई 5 सालों के अंदर इन चीज़ों में उलझे नहीं, ये मेरा मशवरा है। फिर अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये तो आपको याद होगा मैंने पिछली मरतबा भी ये गुजारिश की थी कि कुछ हमारे तजर्बात हैं, कुछ हमारे मशवरे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उससे आप इत्तेफाक करें, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर इस तरीके से चलें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दुरुस्त है? तो ये खुतबा जो है वो रखें ही इतना मुख्तसर कि आपकी अगर 15 मिनट की भी मजलिस है तो वो भी इसकी वजह से मुतासिर ना हो, और अगर लंबी मजलिस है वो भी मुतासिर ना हो। 5 साल तक आपकी तकरीर का दौरानिया मेरे नज़दीक 40 मिनट से 45 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
5 साल, यानी जहाँ आपको इख्तियार मिलता है। अगर किसी जगह पर डिमांड ही ये है कि 15 मिनट की मजलिस पढ़ें तो आप 14 मिनट में ख़त्म कर दें। कहीं पर डिमांड ये है कि आप 30 मिनट की मजलिस करें, आप 28 मिनट में उसको ख़त्म कर दें। ये आपका फ़न है। आपका फ़न ये नहीं है कि अगर आपको 30 मिनट दिए गए हैं तो आप उसको 35 मिनट करें। जी नहीं, ये आपकी नाकामी है। अगर आपको वो कह रहे हैं, यानी बानी मजलिस के साथ ताउन, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। बानी मजलिस जो है उसके साथ ताउन। हमें इसके अंदर अपना ईगो नहीं दिखाना कि अगर बानी मजलिस ने कहा है कि 20 मिनट, कहा कैसे उसने मुझे 20 मिनट। जी नहीं, अगर उसने 20 मिनट कहा है, आप 2 मिनट पहले ख़त्म कर दें। आपको बानी मजलिस के साथ ताउन करना है, बानी मजलिस से उलझना नहीं है बगैर किसी वजह के। दुरुस्त है। तो एक तो ये है कि उसने एक ख्वाहिश की कि भाई आप 1 घंटे की मजलिस पढ़ें। जब भी वो कोई ख्वाहिश करें उसमें आप 3 मिनट 4 मिनट पहले उसको ख़त्म कर दें, 2 मिनट पहले ख़त्म कर दें, ये आपकी कामयाबी है। लेकिन अगर आप पर छोड़ा जाए कि मौलाना आप देख लीजिए जितना मुनासिब आपको लगे, मेरा नहीं मशवरा कि आप 40 मिनट से 45 मिनट बल्कि 30 से 45 मिनट इसके अंदर इसको ख़त्म कर दें। आप 5 साल तक, ये इब्तदाई 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, लंबी मजलिस की तरफ ना जाएं, 1 घंटे की मजलिस की तरफ भी ना जाएं। और ये उसूल याद रखिएगा कि जो 45 मिनट है ना, ये माहिरीन नफ्सियात की तरफ से तयशुदा तजुर्बात की बुनियाद पर एक हद है। वो कहते हैं कि 40 से 45 मिनट के बाद जो सामीन होते हैं वो अपनी तवज्जुहात को मबजूल नहीं रख पाते, उनको दरमियान में एक गैप चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा उनको एंगेज करेंगे तो वो आपकी तरफ पूरी तरीके से मुतवज्जे नहीं हो पाएंगे। लिहाजा आइडियल टाइम ये है। बाकी सही है, कभी मुहर्रम का अशरा उला है, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि 1 घंटे तक पढ़ लें, तो ठीक है आप पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा मशवरा नहीं है कि आप इसको तरजीह दें। घंटे की मजलिस मांगें 55 मिनट में ख़त्म कर दें, 40 मिनट की मजलिस मांगें 35 मिनट में ख़त्म कर दें। ड्यूरेशन के बारे में इस बात को जहन में रखिएगा। क्लियर? और कोई बात आपकी इस हवाले से किसी की? जी फरमाइए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ये प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो बोलते हैं अरे आपने मजलिस जल्दी ख़त्म कर दी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ये चाहते हैं, वो इशारा करते हैं कि आप मजलिस तुलानी कर दी जाए। मिसाल के तौर पे न्याज में दे रहे हैं, अंजुमन में दे रहे हैं, कोई और मामला है। हम देख रहे हैं कि आवाम अब थक चुकी है, मिसाल 45 मिनट्स हो गए, वो इशारा कर रहे हैं या वो पर्ची भेज रहे हैं कि मज़ीद 15 मिनट एक्सटेंड की जाए। सूरत हाल को कैसे टैकल? बहुत उम्दा। इन्होंने सवाल किया वो ये कि कभी अगर बानी मजलिस दौरान मजलिस पर्ची भिजवा दें या ख्वाहिश करे कि भाई आप थोड़ा सा इसको तुलानी कर दें, अंजुमन अभी नहीं आई है या न्याज के आने में अभी थोड़ी सी ताख़ीर है, क्या इस सूरत में हमें डिले करना चाहिए? अगर आपके पास मवाद है तो जी हाँ, अगर आपके पास मवाद नहीं है तो जी नहीं। अगर आपके पास मवाद है, ये ख़ुद आप अपने जज हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। बलिल इंसान वाला नफ्से ही बसीरा वलो हल्का महाजीरा। इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा खुद जानता है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ऐन मुमकिन है कि आप 20 साल से मजलिस पढ़ रहे हो, उस वक्त आप मवाद के एतबार से परेशान हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस दरख्वास्त को इंटरटेन करें। अभी मैंने कहा था कि बानी मजलिस से ताउन करें, बिल्कुल करें। ये ताउन उस सूरत में करें जब आपके पास कोई चीज़ है ताउन करने के लिए। फ़ाक़िदुश्शै ला युती। अगर आप मुझसे 5 रुपये मांग रहे हैं तो मेरे पास 5 रुपये होने चाहिए आपको देने के लिए। मैं आपकी बड़ी मदद करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास नहीं है 5 रुपये इस वक्त, तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्या करूँ? तो अगर आपके पास है मवाद, आप समझते हैं कि नहीं है, तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप उससे ताउन करें, इसलिए कि वो एक मुश्किल में आ गया है, वाक़ई वो एक मुश्किल में आ गया है। लेकिन ये इस सूरत में होना चाहिए जब आपके पास मवाद है। आप मुल्ला नसरुद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा के किस्सों के अंदर अगर 15 मिनट निकालना चाहते हैं, वो गलत हो जाएगा, वो ना करें। बात वाज़ेह है इसके अंदर। अच्छा, ये भी होता है जैसे कि इन्होंने अभी कहा, अर्ज़ करता हूँ, इन्होंने भी कहा कि आपने मजलिस मुकम्मल की, और किसी ने कहा आपने बहुत मुख्तसर मजलिस पढ़ी, दूसरे ने कहा कि आपने बहुत तूलानी मजलिस पढ़ी। ये तो रहेगा, ये रहेगा। जैसे जैसे आप इन तजर्बात से गुजरेंगे आपको अंदाज़ा होगा ये कोई 2 + 2 = 4 नहीं है, ये 2 + 2 4 नहीं है। मसलन मैं आपसे कहूँ पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका एक ही जवाब होगा, या हाँ या ना। मगर ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, जिसको कहते हैं ग्रे एरिया। कुछ ये कहेंगे, कुछ ये कहेंगे। जैसे इलेक्शन होता है तो कुछ इधर वोट डालते हैं, कुछ उधर वोट डालते हैं, तो ये इसी तरीके से होता है। कोई भी चीज़ जो ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखती है ना, जिसके अंदर टेस्ट, आप खाना,
आप तैयार करवा लें, बिरयानी अच्छी बनी है या बुरी बनी है। अगर 5 अफराद कहने वाले हैं कि अच्छी बनी है तो 2 को अच्छी नहीं लगेगी, तो आप उसके लिए जहनी तौर पे तैयार रहें, वो कोई इशू नहीं है। मगर जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ अपने तजुर्बात की रोशनी में, वो ये है, आइडियल टाइम ये है 30 से 45 मिनट जब आप मजलिस से पढ़ने लग जाएं। उससे पहले जब तमरीन की मंजिल में हो तो 15 मिनट 20 मिनट कोई हर्ज नहीं, मगर जब आप मजलिस से रेगुलर पढ़ने लगें तो 30 से 45 मिनट में ख़त्म कर दें, अगर आप पर छोड़ा जाए। अगर वो ख़ुद कोई टाइम सजेस्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप उस टाइम से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले ख़त्म कर दें। फिर कह रहा हूँ, आपकी कामयाबी ये नहीं है कि आप बानी मजलिस को तंग करें, आपकी कामयाबी ये है कि बानी मजलिस के साथ आप ताउन करें। जी, सिचुएशन ऐसी है कि बानी मजलिस कह रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा और इस पर कुर्बानी करें, लेकिन ये मुकर्रर देख रहा है, मुलाज़ा फरमा रहा है कि भाई मेरे जो सामीन हैं वो उकता गए। हाँ, ऐसी सिचुएशन सामीन को तरजीह दें, सामीन को तरजीह दें। बानी मजलिस जो है उसने अगर आपको वुसअत दी है, देखिए बानी मजलिस से पहले आपको कम वक्त दे सकता है, ये उसका इख्तियार है, शरअन भी उसका इख्तियार है। मुझे याद है एक दफ़ा अगर सिस्तानी के बेसे में मैंने हज के दौरान सवाल किया था कि अगर मसलन जो मुतवल्ली है बानी मजलिस है उसने वक्त नहीं दिया है, उसने कहा कि 40 मिनट, तो क्या उससे ज़्यादा वक्त लिया जा सकता है? उन्होंने कहा जायज़ ही नहीं, इंतज़ाम तो उसका है ना, तो आपके पास इख्तियार नहीं है, आप मेहमान हैं, तो आप उसी लिमिट में रहकर कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल ये है कि भाई कभी आप महसूस करते हैं कि सामीन उकता गए, बानी मजलिस की तो मजबूरी हो सकती है, अगर कोई मजबूरी है और वो आपको कहे कि मसलन ये प्रॉब्लम है जैसे कि अभी उन्होंने कहा, और आपके पास कोई है मवाद, तो आप उसको तुलानी करें ताकि उसका वो मसला हल हो जाए। अब उसमें सामीन अगर उकता रहे हैं तो थोड़ा उकताने दीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बानी मजलिस को बहुत मज़ा आ रहा है और वो जो सामीन है वो आपको एहसास हो रहा है कि उकता गए, तो आप उसके अंदर सामीन को तरजीह दें। सबसे ज़्यादा मैं आपसे गुजारिश करूँ, सामीन को भी आप तर्क कर दें और बानी को भी तर्क कर दें। तालिब जौहरी साहब बहुत आपको कम मिलेगा 2 घंटे की मजलिस पढ़ी हो उन्होंने, डॉक्टर कल्बे सादिक नहीं मिलेगा आपको कि वो तुलानी मजलिस पढ़े, वो नहीं पढ़ते थे। जो टाइम आपने दिया है उस टाइम से आपको 10 मिनट 5 मिनट पहले ही वो ख़त्म कर देंगे मजलिस, ये होता है, यही सही तरीका भी है। मजलिस की कामयाबी का एक और मयार भी है, वो मयार ये है कि जब आपकी मजलिस मुकम्मल हो तो सामीन ये कह रहे हो कि यार अभी इसको और पढ़ना चाहिए था। ये आपकी मजलिस की कामयाबी का एक मयार है कि अगर आप मजलिस मुकम्मल करें तो उस वक्त सामीन आपस में कह रहे हैं यार थोड़ा भी और पढ़ते, पता नहीं कहाँ टाइम निकल गया, पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये है कि वाक़ई आप ख़तीब हो चुके हैं, यानी आपकी गुफ्तगू उसके अंदर खिताबत आ चुकी है उसके अंदर। ठीक है, इरशाद बयान हो, खुतबा के बाद बयान ख़त्म हुआ, उसके बाद मसाइल का मरहला है, मसाइब का मसाइब यह है कि एक जुमला पढ़ा गिरिया हो गया। अब अक्सर खतीब हजरात मैंने देखा है कि वो आगे कोशिश करते हैं कि इस जुमले पे गिरिया नहीं होगी तो अगले जुमले पे होगी, अगले पे होगी, हत्ता कि वो नाकाम हो जाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा सा गिरिया हो गया उसमें मसाइब लाजिम तो नहीं है पूरा मजमून पढ़ दो? देखिए, आपसे गुजारिश करूँ मसाइब के हवाले से, जो पिछली मरतबा आपको याद होगा मैंने काफ़ी रेफरेंसेस दिए थे, उनको आप सुनिए। तुराबी साहब को सुनिए, सादिक साहब को सुनिए, काज़मी साहब को सुनिए, जीशान साहब को सुनिए, नक्कन साहब को सुनिए। ये बड़े आइकन्स, यानी आइकॉन्स में तो खैर वो आएंगे, नक्कन साहब आएंगे, जीशान साहब आएंगे, तालिब जौहरी साहब आएंगे, ये अफराद आएंगे। मगर उसके बाद जो सेकंड टियर है उसमें सादिक हसन साहब, जानिशा काज़मी साहब, ये सब आएंगे। इन लोगों ने मसाइब पढ़े और बहुत अच्छे पढ़े, कामयाब मसाइब पढ़े। मसाइब के अंदर कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप पूरा मख्तल पढ़ दें, ऐसा नहीं। बात यही होती है कि अगर अशरा ऊला है तो ज़ाहिर है कि मसाइब कुछ तुलानी होने चाहिए, मसलन 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट। आशूर का दिन है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बस। उसके बाद डिपेंड करता है आप में कितना हौसला है, लोगों के अंदर कितनी तड़प है, उसके एतबार से आप घंटा भर पढ़ जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि आप तरन्नुम में पढ़ रहे हैं या आप सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ रहे हैं या तरन्नुम का सहारा ले रहे हैं। अगर उस तरीके से है तो ऐन मुमकिन है कि आप और ज़्यादा पढ़ पाएँ तरन्नुम में, इसमें शायद ना पढ़ पाएँ, डिपेंड करता है, वो हर एक के एतबार से फ़र्क करता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मजलिस को मुकम्मल उस वक्त किया जाता है, कामयाब मजलिस की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब गिरिया अपने उरूज पर हो। गिरिया अगर अपने उरूज पर है तो आप उस मजलिस को वहाँ पर रोक सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने 4 मिनट मसाइब पढ़ें
मुकदमा तमहीद लेकर आपने पढ़े, और फिर उसके बाद मसाइब में आपको आवाज़ें बुलंद होती हुई सुनाई दे रही हैं, आप किसी भी मरहले पर मजलिस को रोक सकते हैं। फिर उसूल ज़ाकरी के ख़िलाफ़ है कि आप किसी और नुक्ते की तरफ जाएं, यानी अब आप नुकात की तरफ नहीं जाएंगे, अब मसाइब ही के अंदर कोई और मंजिल है जो आप समझते हैं कि नहीं अभी और ये ऊपर महराज पर जा सकती है मजलिस मसाइब ही के हवाले से, तो आप जाइए, तो आप कह सकते हैं। अब नक़न साहब ख़ुद बाज़ जगह पर उन्होंने ये कहा है, आप उनके मसाइब सुनिएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो बोलते बोलते मजलिस अपने उरूज पर पहुँचा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये वो मंजिल है कि जहाँ पर मजलिस मुकम्मल हो सकती है, और उसूल ज़ाकरी के ख़िलाफ़, ये ख़ुद कह रहे हैं कि उसूल ज़ाकरी के ख़िलाफ़ है कि अब मैं किसी और बात को यहाँ पर बयान करूँ, लेकिन बहरहाल मैं इस उसूल ज़ाकरी को बहुत ज़्यादा कबूल नहीं करता। फिर उन्होंने एक और नुक्ता बयान किया, फिर वापस मसाइब पर लेकर आए, मगर वो शहनशाह आदमी है भाई, वो बादशाह आदमी है, वो कर सकता है। जोश मली आबादी के ऊपर आप कवायद नहीं डाल सकते कि आप इस तरह से शेर कहेंगे, वो जिस तरीके से कहेगा वही शेर बन जाएगा। वो मीर अनीस को आप ये नहीं कह सकते, वो फिर हमारे और आपके लिए, समझ रहे मेरी बात को? तो लेकिन वो कर रहे हैं, वो आप ना करें। आप 20 साल के बाद ये काम करें। ये नक़न साहब ने जब किया था उस तकरीबन 70 साल के हो गए थे, सही ना? तो वो एक जो बादशाह बन गया है, फिर तो उसकी मर्ज़ी है वो जिस तरीके से चला है, लेकिन आप हमारे लिए ये तरीक़ेकार नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये बानी मजलिस के साथ जो ताउन है, इसके हवाले से भी मैं चाह रहा था आखिर में बात करना, ये दरमियान में बात आ गई तो मैंने गुजारिश कर दी। कोई और आप लोगों में से किसी का सवाल? ठीक है जी, फरमाइए। सवाल ये रह गया, आपने मतलब के लिए कहा कि उसमें 7-8 मिनट मसाइब काफ़ी होते हैं कराची में, लेकिन इस साल जहाँ मिसाल अशरा पढ़ा, उन्होंने कहा कि अब मेहंदी बरामद करनी है, दूल्हा बरामद करना है, आप 20 मिनट तो पढ़े ही पढ़े। पब्लिक इतना हौसला नहीं है, मुस्लिम पब्लिक जो है वो 100-150 बैठी है, 150 पब्लिक 20 मिनट मसाइब थक जाती है, वो सर उठा कर देख रही होती है। वो चाहते हैं कि नहीं हमें जो है वो हमें इतना ही है, अब उसमें फिर क्या करें? नहीं, अगर आप पढ़ सकते हैं 20 मिनट आप में अगर हौसला है, अगर आप में हौसला है तो मसलन अशरा ऊला है। अब देखिए हिकमत क्या है, अगर 100-150 अफराद भी है लेकिन अशरा ऊला है तो आप पढ़ें, कोई हरज नहीं। 20 मिनट ना करें तो 15 मिनट कर दें, थोड़ा सा उनको यानी अकोमोडेट करें और थोड़ा सा छोड़ दें। लेकिन ये है कि बहरहाल अगर आपको लगता है कि मसाइब पर गिरिया हो गया और उरूज पर पहुंच गया और अब मैंने अगर मज़ीद मसाइब पढ़े तो उसके नतीजे में नीचे आ जाएगी बात, तो आप ख़त्म कर दें। फिर उसके अंदर बानी मजलिस को भी नहीं देखा जाएगा, फिर जज आप हैं, ये बात याद रखिएगा, जज आप हैं, आप काजी आप हैं, फैसला आपने करना है। उस मौके पर तैयारी की कमी जो है वो उज़्र नहीं बननी चाहिए। यानी ये भी आप अपने आप से सवाल करें कि आप जो नहीं पढ़ना चाहते, आप बोल तो ये रहे हैं कि उसने बहुत ज़्यादा कह दिया 20 मिनट, लेकिन क्या ये वजह तो नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है? अगर तैयारी नहीं है तो ना पढ़ें, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि करेक्शन की आपके अंदर ज़रूरत है। अब ये आपको अपने आप को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। 15 मिनट 10 मिनट बहुत है। तालिब जौहरी साहब हार्डली कभी इतने लंबे मसाइब पढ़ते हो, यानी अब तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन जब उरूज का उनका ज़माना है ना, उसमें भी आप देख लीजिए बहुत कम मिलेगा कभी, लेकिन बहुत कम, वरना 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ही होता। अच्छा, एक बात और मैं आपसे गुजारिश, आपको सवाल आपका भी था, कोई फरमाइए। पाँच साल के बाद जो करना है करें, 5 साल तक कुछ भी ना करें। 5 साल के बाद आपकी मर्जी है, फिर आप मैदान है, गेंद है, फिर आपको, हाँ, फिर आप तजुर्बात भी करें, कोई हरज नहीं है, आप तजुर्बात करें, उसमें कोई हरज नहीं है। यानी आप जो आपकी तख्लीकी सलाहियत है ना, उसको मारना नहीं है। आप इस बात को जहन में रखिएगा, जो क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, कि कोई आपसे नहीं तकाजा करता है कि आप मक्खी पर मक्खी मारते चले जाएं और भेड़ चाल ही खाली हो, ऐसा नहीं है भाई। होता यह है कि आपको ड्राइंग सिखानी है तो कुछ उसके अंदर फार्मूले हैं, रंगों की पहचान करवाई जाएगी, स्केचेस बनवाए जाएंगे, वो आप बनाइए, यहाँ तक कि आपके हाथ में एक ढब आ जाए, एक ढंग आ जाए। फिर उसके बाद आप हैं और कागज़ है, आप अपने अंदाज से तस्वीर बनाएं, अपने अंदाज से उसमें रंग भरें, तो बहुत अच्छा है। तख्लीक तो इसी तरह से होगी ना। तो आपकी तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म नहीं करना है, उसको समझ देनी है, डायरेक्शन देनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप 5 साल के बाद ये सब करें। अब ये 5 साल जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जिस तरह से कहते हैं ना कि लड़का जो है 15 साल में बालिग हो जाता है, कुछ 14 साल में भी हो जाते हैं,
तो उसी तरीके से है कि अगर आप मसलन 5 साल के बजाय 4 साल में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद, आप अपने जज खुद हैं, या अपने करीबी 2-3 मुशावरीन उनसे आप मशवरा करें, किसी उस्ताद को बताएं कि ये मजलिस में अब पढ़ रहा हूँ, वो क्या कि हाँ माशाल्लाह अब इसके अंदर रंग आ गया है, तो काफ़ी बिस्मिल्लाह करें। 3 साल में हो सकता है कि आप इस काबिल हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल मेरा अंदाज़ा है कि अगर आप मजालिस पढ़ते रहें तो आपके अंदर बड़ी स्मूथनेस और एक बड़ा एक फ़्लो आ जाना चाहिए। उसमें आप अय्याम अज़ा के अंदर मुसलसल मजालिस पढ़ें, अशरा उला पढ़ें, 40 का अशरा पढ़ें, फिर उसके बाद हफ्ते के अंदर 2-3 मजलिसें आपकी चलती रहें अय्याम अज़ा में। माह रमज़ान के मौके पर आप पढ़ें, अय्याम फ़ातिमा में पढ़ें, ये मजलिसें आपको मिल रही हैं और आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद शब जुमा पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ें, मना ना करें मजलिस का। ये मैं आपको बहुत वाज़े तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे तकल्लुफ़ में। अगर आपको कोई कहे कि क़िबला हम चाहते हैं कि मजलिस पढ़ें, का कि नहीं मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं कहाँ इस काबिल हूँ, ये करिए नहीं, ये क्या कर रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ का मतलब क्या है? तो फिर आप मदरसे में क्यों आए? काबिल नहीं है तो काबिल बनिए, ये जुमला ही गलत है। यानी ये तकल्लुफ़ात वाले जुमले जो है ना, ये आप हटा दें। हाँ, आजिज़ी के साथ मगर कबूल करें। अगर कहीं आपको मौका मिलता है, मुवफ़्फ़क़ियत, ये तौफ़ीक़ की बात है कि कोई आपसे ये कह रहा है कि आप क़िबला हमारे पास आइए और एक मजलिस पढ़ दीजिए, तो आप इस पर खुदा का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, और फिर उसके बाद आप चाहें। तैयारी के अंदर कमी ना करें। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे एक उस्ताद ने मुझे ये कहा था, अब ये मदरसे के अंदर गुफ्तगू हो रही है, नाराज़ ना हो जाए मदरसे के मसूलियत। उन्होंने कहा था मदरसे की 2 दिन तक छुट्टी कर लेना, लेकिन तैयारी के बगैर मजलिस मत पढ़ना, तैयारी के बगैर मजलिस मत पढ़ना। और मैं आपसे बिल्कुल वाज़ेह अर्ज़ करता हूँ, देखिए मजलिस 2 तरह से पढ़ी जाती है, तैयारी के साथ और फिल बदी, एक्सटेम्पोरली, फिल बदी, ठीक है ना? क्या ख्याल है आपके अंदर का, क्या ज़्यादा बेहतर है? हम लोगों के दिमाग में ये खन्नास आ गया था, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, यार तकरीर तो फिल बदी होती है, तैयारी के साथ क्या तकरीर होती है? और इस पर मैं अपने मोहसिनों में शुमार करता हूँ डॉक्टर हसन रिजवी साहब को। डॉक्टर हसन रिजवी साहब मदरसे के अंदर आए थे, ये सैयद अहमद भी होते थे उस ज़माने में हमारे साथ ही कुरान व इतरत में। तो डॉक्टर हसन रिजवी ने हम लोगों की तकरीरें सुनी थी, 5-5 मिनट 10-10 मिनट हम लोगों ने तकरीरें की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों में जौहर है, तैयारी के बगैर मजलिस ना पढ़ें। फिर उन्होंने कहा था कि मैंने अब तक पता नहीं 10,000 20,000 पता नहीं कितनी मजलिसें पढ़ी हैं और कोई एक मजलिस भी तैयारी के बगैर नहीं पढ़ी। और मैं आपको वाक़अन एक भाई की हैसियत से नसीहत करता हूँ कि इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें। हाँ, 100 मजलिसें आप पढ़े ना, उसमें 2 मजलिसें, एक मजलिस फिलबदी पढ़ लीजिएगा, वो चलेगा, वो चल जाएगा जी। आजकल जो जितनी तालिबान भाई हैं हमारे, अगर कोशिश करें जितनी मवाद क़िबला डॉक्टर हसन रिजवी साहब की किताबों में मजलिस का मिलता है, तालिबान को किसी के पास नहीं मिलता। हो सकता है मैं आपसे इख्तलाफ करूं, जो उनकी अच्छी बात थी वो मैंने बयान कर दी। सही सही, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए बुनियादी बात क्या है, पिछली मरतबा भी कुछ आप थे, पिछली मरतबा कुछ मुसव्वदों की मैंने बात की थी, ठीक है ना। अब जो सिक्का बंद आलिम दीन, अस्सलाम वालेकुम, सिक्का बंद आलिम दीन जो है ना, मैंने उनके नाम आपके सामने लिए थे पिछली मरतबा, अगर आपको याद हो। ज़ीशान साहब की बात की थी, तालिब साहब की बात की थी, इब्न हसन नौनैरवी साहब की बात की थी, मुस्तफ़ा जौहर साहब की बात की थी, नक्कन साहब की बात की थी। ये वो अफराद है सिक्का बंद आलिम, यानी जिनके आलिम होने में कोई शुबा नहीं है और मुकर्रिर भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके मुसव्वदे जो हैं वो काफ़ी हैं इस मकसद के लिए, ठीक है जी। जी जी, किन के? नहीं, इस वक्त हम लोग ख़तीबों की खिताबत पर तबसरे नहीं कर रहे हैं, वो तो हम तो एक मौजू लेके चल रहे हैं, उसके ज़िम्न में कुछ बात। गरवी साहब अच्छे खतीब है, कोई शक नहीं है उसमें, खतीब तो अच्छे हैं। हाँ हाँ, आपको मवाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उसके अंदर, क्यों नहीं मिले। जी फरमाइए। खुतबा पढ़ के ना, खुतबे के फ़ौरन बाद यानी अभी बयान से आने से पहले जो है ना, खुतबे से मसाइल बनना चला जाता है, तो ये नए खतीब के लिए नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा अच्छा तरीका नहीं है। खुतबे से बराह रास्त मसाइब पर जाना आशूर के दिन ठीक है, 40 के दिन ठीक है, शाम में गरीब आए बिल्कुल ठीक है। तरन्नुम से खुतबा पढ़ के थोड़ा तरन्नुम में जुमले पढ़ के फिर वही हो सकता है। तालिब जौहरी साहब का एक तरीक़ाकार है कि पहली मुहर्रम को जो पहली तकरीर वो करते हैं उसमें वो खुतबे से डायरेक्ट मसाइब पर जाते हैं, वो ठीक है, इस मौके की हद तक ठीक है। लेकिन वैसे अगर आप कहें कि मसलन हर मजलिस में ये तरीक़ाकार बना लिया जाए, अच्छा नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। चाहे वो तरन्नुम ही ना हो, कोई भी हो, कोई भी हो,
उसके अंदर। किसी जगह का कल्चर ही अगर ये है तो मेरे इल्म में नहीं है जी। अब आखिरी है, उसके बाद फिर वरना टाइम कम हो जाएगा। ये फिल बदी के बारे में मिसाल हम चाहते हैं एक तैयारी करके एक आइडिया लेकर के ये मजमा ऐसा होगा, यहाँ ये चीज़ पढ़नी चाहिए, मौजू नहीं दिया गया है, और वहाँ जाते हैं मिसाल मजमा बिल्कुल जो है वो अपोजिट है। अब हमें ये यकसर मैटर चेंज करना है, और जाहिर है कि अब वो फिल बदी वाला एक 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद वो तो ठीक है, लेकिन एकदम से हम क्या चेंज करें जो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए। अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बयान कर दूं वरना वो रह जाएंगी, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। अगर भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। एक बात तो वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की अभी कि फिल बदी जो तकरीर है ना, 100 में 1 या 2 चल जाएगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। 100 तकरीरें आप कर रहे हैं, 1 या 2 चलेगी, और वो भी कौन सी 91, 92। ऐसा नहीं कि पहली 2 ही जो है वो आप फिल बदी शुरू कर रहे हैं, ये नहीं। 100 मजलिसों में 1 या 2। उस नसीहत के बाद से लेकर आज तक यकीन कीजिए कि मैंने अपने आप को पाबंद किया था कि मैं तैयारी के बगैर मेंबर पे नहीं जाऊंगा, और मैं तैयारी के बगैर मेंबर पे नहीं जाता। वही अगर 100 में 1 मजलिस हो जाए अलग बात है, वरना नहीं जाता। तो ये आप अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें कि तैयारी के बगैर नहीं जाना। एक चीज़ जो और मुझे बताई थी, एक और हमारे वेल विशर थे, उन्होंने मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब के हवाले से, और उसको भी वाकई फ़ॉलो करना चाहिए। और वो क्या कि जब वो तैयारी करते थे तो तैयारी करने के बाद नुकात को तरतीब देते थे। नुकात को तरतीब देने के बाद वो 2 रकत नमाज़ पढ़ते थे। और फिर खुदा से दुआ मांगते थे, क्या है परवरदिगार, ये जो मैंने तैयार किए हैं नुकात, ये मेरे हाफ़ज़े के अंदर महफूज रहे। आपको यकीनन आप सब माशाअल्लाह उलमा हैं, तुल्लाब हैं, ये करके देखें, फिर उसका असर आप देखेंगे। ये आप करके देखें और फिर उसका असर ख़ुद मुलाहिज़ा आप करेंगे इसके अंदर। 2 रकत नमाज अगर हो सके ना तो मजलिस को 2 नमाज़ों के दरमियान रख लें। दो रकत नमाज, फिर मजलिस, फिर 2 रकत नमाज। यानी आप अपने घर से जब निकलें तो 2 रकत नमाज पढ़ के निकलें, फिर उसके बाद मजलिस पढ़ें, फिर वापस आएँ तो 2 रकत नमाज पढ़ें। इस 2 रकत नमाज में मदद मांगें, इस 2 रकत नमाज में शुक्राना। ये आप करके देखें और उसके बाद फिर आप इसकी तासीर को महसूस करेंगे। मैं 3री 4थी दफ़ा तकरार कर रहा हूँ, लेकिन वाकई आप महसूस करेंगे। मज़ीद एक बात जहन में रखिएगा, सूरह मुद्दस्सिर जहन में है किसी के स्टार्ट किया थे, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़ताहिर। ठीक है जी, बहुत अहम है ये आपकी मजलिस के लिए। ये ना खुतबा है, ना बयान है, ना मसाइब है, ना दुआ है, मगर ये आपका वजूद है। जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो सादगी का ये मतलब नहीं है कि आपको गंदा होना चाहिए, ये कतन नहीं। ये अगर आप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपका जो लिबास है, आपका अम्मामा, आपकी अबा, आपकी कबा, या आप अगर टोपी पहन रहे हैं वो, या शेरवानी पहन रहे हैं तो वो, या अगर आप जूते और मोज़े जो भी आप पहन रहे हैं, ये सब, इनमें से किसी से बदबू नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं वाज़े आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको जो पहला हदिया मिले उससे आप एक परफ्यूम ख़रीदें और उससे आप एक रोल ऑन ख़रीदें। मैं बिल्कुल भाइयों की तरह से बात कर रहा हूँ, अब महसूस मत कीजिएगा। आप हों, कोई दूसरा मुबल्लिग हो, ख़तीब हो, मुक़र्रिर हो, इन चीज़ों के ऊपर अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो पछताएगा। रोल ऑन जो आप बगल के अंदर लगाते हैं कि जिससे आपकी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाती है। आप अगर मुमकिन हो तो नहाकर, शावर लेकर, अच्छी तरीके से, फिर लिबास पहनकर और फिर उसके बाद परफ्यूम वगैरह लगाकर और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें देखकर, इनमें से कोई ख़राब नहीं है, आपने ब्रश किया है, आपने दांतों को साफ़ किया है, आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए,
वो जिस तरीके से एक माउथ वॉश आता है वो आप अपने घर में लेकर रखें, ये खर्चा करने वाला। पैगंबर अकरम ऐसे ही इत्र के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते थे, जबकि वो तो सर तपा खुशबू ही खुशबू थे। मगर याद रखिएगा कि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी बहुत अच्छी तकरीरें वो ज़ाया हो जाएगी। एक आदमी है, आप गौर करें, आपसे मुसाफे के लिए आ रहा है, मुलाकात के लिए आ रहा है, और जैसे ही आपने मुंह खोला उसमें से बदबू का भपका निकला, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। आलिम दीन जो है उसको मुअत्तर होना चाहिए, दुल्हन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कहा, वो जो अहले सुन्नत के हमारे भाइयों के जो उलमा होते हैं उनको दुल्हन बना देते हैं, वो दुल्हन की बात नहीं कर रहा मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, सुथराई की बात कर रहा हूँ। इस एक लफ्ज़ को आप याद रखिएगा, सियाबका फताहिर, लिबास, अमामा, अबा, कबा, टोपी, शेरवानी, जूते, मोज़े, और फिर आपका दहन और आपका रुमाल। बहुत खूब, ठीक है जी। ये मुकद्दमात आप समझ लीजिए, जिस तरह नमाज के मुकद्दमात हैं उसी तरीके से घर से आप निकल रहे हैं, आईने में अपनी शक्ल देखें फिर निकलें। ख़त आपने बनवाया है कि नहीं बनवाया, कब बनवाया है, बाल आपके कब कटे हैं, इन चीज़ों को आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो पछताएंगे बाद में। ये मैं आपसे वाज़ेह अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मज़ीद एक चीज़, मजलिस में, हॉल में जहाँ पर मजलिस हो रही है, आपको कब चले जाना चाहिए और वहाँ से कब बाहर आना चाहिए, क्या ज़्यादा बेहतर है? इतना ज़रूर करें ये जो इन्होंने अभी कहा। ये ना हो कि बस अभी जब आपको मिंबर पर जाना है उसी वक्त आप दाखिल हो रहे हैं, ये पसंदीदा नहीं। कोशिश करें कि जो आखिरी कलाम पढ़ा जा रहा है, जो सलाम होता है आम तौर पर, उसमें आप वहाँ हाजिर हों। ये ना लगे कि मौलाना का कोई मूड ही नहीं है किसी और को सुनने का, ये नहीं। आपकी हाज़िरी उस वक्त हो कि जब आखिरी सलाम पढ़ा जा रहा है। उससे पहले आप जाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप थकन महसूस कर रहे हैं, खस्तगी महसूस कर रहे हैं, अनईज़ी हैं, अनकम्फर्टेबल है, कोई बात नहीं, आप ऑफिस में बैठिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आखिरी सलाम जब पढ़ा जा रहा है उस मौके पर आप चले जाएं। आप बाहर कब निकलें वहाँ से? अगर मातम हो रहा है तो मेरा आपको मशवरा है कि फ़ौरन मत निकलें, कम से कम 2 शेर 3 शेर, 1 बंद 2 बंद सुन के थोड़ा मातम में शरीक हो, लगे कि आपने मातम किया है, और फिर उसके बाद आप वहाँ से बाहर निकलें। अगर ज़ियारत हो रही है, मातम नहीं है, तो ज़ियारत में शरीक हों। लोग आपसे मुसाफहा करना चाहते हैं, लोगों से बदगुमान ना हो, लोगों से बदजन ना हो कि सारे लोग ख़राब हैं, दीन ख़त्म हो चुका है, लोग बद अखलाक हो चुके हैं। यार बद अखलाक हो चुके हैं वो हो गए या आप हो गए? आप नहीं मिलना चाह रहे उनसे, आप रुकें। आपने देखें, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, आपने खुद देखा होगा, बाज़ उलमा कराम फ़ौरन निकल जाते हैं। आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल एंड में अगर कोई आता है आपको अच्छा लगता है? आप सामीन में बैठे हुए हैं, आपको अच्छा लगता है कि वो बस जब मजलिस का टाइम हुआ तो वो आए, मिंबर पर गए, ना किसी की तरफ देखा ना कुछ, और फिर जैसे ही मजलिस ख़त्म हुई बाहर निकल गए, ना किसी से मुसाफा, कुछ भी नहीं किया? आपको अच्छा लगेगा? चाहे वो मुतकब्बिर ना हो, फीलिंग ये आती है कि यार ये कितना गलत तरीक़ाकार है। तो आप अपने अखलाक से लोगों को अगर मुतासर करना चाहते हैं, जो आपको करना है, नहीं कर पाएंगे। आपने जो तकरीर की है, लोगों को ये हक़ दें कि वो आपसे उस तकरीर के बारे में शाइस्तगी से सवाल करें, ये हक़ उनको दीजिए। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उनका सवाल सुनें। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो आप आएँ बाएँ शाएँ न करें, आप उसके अंदर कहें कि इसको मैं मज़ीद देख कर बताऊँगा। अगर मालूम है तो मुख्तसर जवाब किस तरह से देना है, अल्फाज का इंतखाब कैसे करना है, करें और जवाब। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मुख्तसर जवाब देने के बावजूद ये उलझ रहा है, तो आप उसके कंधे पे हाथ रखें प्यार से और उसे कहें कि अब इससे ज़्यादा यहाँ पर तो बात नहीं हो सकती है, आप कभी मेरे घर पर तशरीफ़ लाइए, मदरसे तशरीफ़ लाइए, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। ये करें। लेकिन गुस्से में आकर कोई ऐसा जुमला कह देना कि जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो जाए, वो आइंदा आपकी तरफ ही ना आए, तो ये आपकी कामयाबी नहीं है, ये आपकी नाकामी है। ये कुछ मुकद्दमात हैं और कुछ मजलिस के बाद के मराहिल हैं, जिनके बारे में भी आपको तवज्जो करनी है। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो यहाँ इस जगह पर भी लगाएं, बगलों में तो लगाएं, इधर भी लगाएं। ये जो आस्तीनें हैं, जो आपका सबसे ऊपर, जब कबा है तो कबा की बात कर रहा हूँ, शेरवानी है तो शेरवानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसका फ़ायदा ये कि जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले यूँ आप उसको अपनी तरफ यानी वेलकम करते हैं। ये जो जगह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है जी।
नहीं, फैंसी की बात नहीं, और इसीलिए मैंने कहा दुल्हन नहीं बनना है, दुल्हन नहीं बनना है। आपका जो अमामा है वो स्टैंडर्ड है, या सफ़ेद होगा या काला होगा। आपकी जो अबा है या काली होगी या ब्राउन होगी या क्रीम कलर की होगी, वाइट, यही होगा और क्या होगा। आपकी जो कबा है उसके स्टैंडर्ड कुछ कलर्स हैं, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, क्रीम होगा, वाइट होगा, यही कलर्स होते हैं। जो आपके अंदर का लिबास है वो क्या होगा, या आपने जुब्बा पहना होगा या शलवार कमीज़ पहना होगा, ठीक है जी। अगर ईरान में है तो मसलन पैंट शर्ट भी पहना होगा, हो सकता है, और ठीक है, वो जो जहाँ का कल्चर है उसके हिसाब से जी। जी, बहुत अच्छा है। अगर आप तबर्रुक में, न्याज में भी शरीक होना चाहें, अब जैसे आजकल हम कोलेस्ट्रॉल पेशेंट बन गए हैं, तो मैं नहीं कर पाता, मेरे लिए मुश्किल है, या आपको कहीं और मजलिस में जाना है, या आपकी कोई दूसरी मसरूफियात हैं, तो देखिए आपने 1 घंटे की या 40 मिनट की तकरीर की है। आम तौर पर लोग भी इस चीज़ को वज़न देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मौलाना ने अभी 40 मिनट की तकरीर की है, तो इतना उनको इंगेज करना मुनासिब नहीं है। तो आप अगर जाना चाहें, जहाँ अभी आप लोग जवान हैं, यानी ख़ास तौर पर जो यंग एज के अंदर हैं, वो ये कुर्बानियाँ दें, ना उनको कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होगा, ना कोई दूसरा होगा। अलबत्ता जो हमारे न्याज का जो मवाद होता है वो थोड़ा बहुत घी वाला होता है, सच्ची बात ये है कि उसकी वजह से बड़ा मसला होगा। लेकिन क़त नज़र अगर आप में हिम्मत है, वक्त है, आगे कोई मसरूफ़ियत नहीं है, दर्स की कोई तैयारी नहीं करनी है, तो फिर आप थोड़ा आवाम के अंदर बैठें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोई इशू है तो फिर आपको इतनी रुख्सत तो मिलेगी कि आप उसके बाद चले जाएँ। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि नौहे में भी आप पूरा रुकें, 1 बन 2 बन इतना तो रुकें ना। अगर ज़्यारत हो रही है तो वैसे ही 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। हाँ, क्या चीज़ नहीं, अगर ना बैठकर खाना मायूब नहीं है, बल्कि अच्छा है। मायूब तो क़तन नहीं है, और अच्छा है। जैसे कि देखें, अगर आप आवाम में नहीं बैठेंगे, अगर किसी को 2 बातें पूछनी है वो नहीं पूछ सकेगा। ये माशरती कॉन्टैक्ट है लोगों के साथ, वो क़तन उर्फ़ के ख़िलाफ़ भी नहीं है और क़तअन ख़िलाफ़ मुरव्वत भी नहीं है। वो अगर आप बाज़ार के अंदर चौक पर बैठेंगे तो शायद ख़िलाफ़ मुरव्वत होगा, मगर वो भी अदालत के ख़िलाफ़ तो नहीं माना है। ख़िलाफ़ मुरव्वत जो है अक्सर उलमा ने अदालत के ख़िलाफ़ नहीं माना। चलिए जनाब, ये हो गई एक और बात जो अर्ज़ करनी थी। अब आइए जनाब, इसके ऊपर मज़ीद जो बयान के हवाले से कुछ बात हमें करना थी। एक एक्सरसाइज़ है, इस वक्त आप मेरे साथ ज़रा शामिल हो जाएं इसमें, ठीक है जी। एक आयत मैं आपके सामने दे रहा हूँ और आप इस आयत के हवाले से सब मिलकर एक मजलिस तैयार करते हैं, ठीक है जी। एक आयत है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अभी अय्याम फ़ातिमा गए, आप में से मजलिस से पढ़ी है जनाब सैयदा के हवाले से, ठीक है जी। कोई एक आयत आप ही सजेस्ट करें, कोई भी, हम देखते हैं उसको लें या फिर कोई एक और आयत मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। नहीं, बताएं सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह। चलिए, ओके। और कोई आए मुबाइला, और कुछ आए तथीर, और सूरह कदर भी इनडायरेक्टली, ठीक है, यस। सूरह रहमान की कौन सी आयत? आसान, इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली हो जाएगी, ये भी सही है। सूरह दहर हो सकती है, बहुत खूब। अच्छा, अब आइए सूरह कौसर से शुरू करते हैं, ठीक है जी। सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह। किसने बताया था ये? आपने। पहला नुक्ता बताइए, कहाँ से शुरू करेंगे? पहले तो सूरा पढ़ा, मतलब ये जो सूरा है, हाँ, पढ़ा, उसका तर्जुमा, आगे हवाला, आगे जनाब सूरा हो गया, मतलब फजीलत सूरा और सूरे का मतलब फजीलत सूरा। चलिए आगे, शान नुज़ूल, आगे, और बताएं। अब अभी क्या हो रहा है, अब समझिएगा बात को। ये इस वक्त आप एक जॉट डाउन कर रहे हैं, यानी आप बोलें जो, और आपके जहन, आप खुद अकेले बैठे हुए हैं और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सूरह कौसर हो तो सकता है ना। अब देखें, सूरह कौसर हो सकता है, कदर हो सकता है, रहमान हो सकता है, मुबाहिला हो सकता है, दहर हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, बनाए इसके ऊपर। आए मबदत हो सकता है, बीबी के ऊपर करनी है, इनडायरेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट भी चलें, बना लें उसको, ठीक है ना। अब गुजारिश क्या है, मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप इस तरतीब को ज़रा समझिएगा।
पहले मरहले में रब्त भूल जाएं। जब पहले मरहले में आप एक तकरीर, आपके लिए मौजू मुशख्खस है, बीबी के ऊपर मुझे करनी है, ठीक है जी, जनाब सैयदा पर मुझे तकरीर करनी है। सूरह कौसर बनता है, हाँ बनता है, ठीक है, सूरह कौसर ले लिया। अब लिखते चले जाएं, कलम को ना रोकें। ये पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, ये अभी नहीं, अभी आप डालें इसके अंदर। ये इस वक्त जो है ना वो वाली डिश बन रही है कि जिसके अंदर आप बस डालते चले जाएं। बनाए इसके अंदर डालें। आपको जहन में आता है शान नुज़ूल, डालें। आपको तर्जुमा, हवाला, फजीलत सूरत, शान नुज़ूल, फिर बाद में बात करेंगे। अगले मरहले में इसमें देखेंगे कि क्या ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्या कमतर हो सकता है, वो सब। लेकिन पहले मरहले में हाथ को ना रोकें। अगर आपने कलम को रोक दिया ना, ये जहन जो है ना, ये खाइन है, ये याद रखिएगा, ये खाइन अमीन है हाफजा आपका। नहीं, कहा जाता है, अरबी का मुहावरा है कि ये जो आपका हाफजा है ना, क़य्यदुल इल्म अल इल्मु वहशी इज़ा तुरिका फतमशी, वो चला जाएगा। आप अपने खुद हाफजे के ऊपर इतना भरोसा ना करें। ये एक दफ़ा जो आपकी मेहनत है ना, ये आपको 10 साल के बाद भी काम आएगी अगर आप लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अभी हमने और लिखने हैं इसके ऊपर, हाँ, लेकिन रुकिए। पहला मरहला है जो जहन में आता है लिख डालें। एक इजमाली तौर पर जहन में आया सूरह कौसर बन सकता है, बन सकता है, लिख डालें। शायद आप 2 सफ़े या 3 सफ़े नुकात की सूरत में लिख दें जो आपस में मरबूत ना हो, ठीक है। दूसरा मरहला ये कि इन नुकात को आपस में मरबूत करें कि पहले ये होना चाहिए, अच्छा फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए। ये तहरीर में तो ठीक है, तकरीर में नहीं बनेगी बात। तफसीर की किताब अगर लिख रहे हैं तो चल जाएगा, बयान में मज़ा नहीं आएगा, छोड़ दें। ये आपने स्किप कर दिया, ये आपका डिसीजन है, ठीक है जी। तीसरा मरहला, पूरी तकरीर लिखें, पूरी तकरीर लिखें। यानी 3 मराइल कौन से हुए? पहला मरहला मौजू आपके लिए वाज़े है और उसके ज़ेल में आपने एक आयत सोची और अब जो जहन में आ रहा है लिखें। जहन में नहीं आ रहा, आपने तफसीर नमूना खोला, मजमूल बयान खोला, इसको खोला, उसको खोला और देखना शुरू किया सूरह कौसर को। अच्छा हाँ यार, ये नुक्ता अच्छा है, लिखें। ये नुक्ता अच्छा है, लिखें। फिर एक और तफसीर आपने शुरू की, वहाँ से 2-4 नुकात मिले, लिखें, उसको वहाँ पर डालें। ये मरहला है कि जिसमें आप सिर्फ नुकात की जम आवरी कर रहे हैं, कुछ जहन से डायरेक्ट, कुछ किताबों से लेकर आप उसके अंदर जम आवरी कर रहे हैं। आपने सूरह कौसर यूट्यूब पे डाला, किसी आलिम की तकरीर सुनी, अच्छा लगा, 2 नुक्ते वहाँ से लिए, लिखें। ये अब आपके पास एक पूरा कागज़ बनता चला जाएगा, 2 सफ़े, 3 सफ़े, 4 सफ़े बन जाए। अगला मरहला, ये जो नुकात आपने लिखे हैं ये मरबूत नहीं है, इनके दरमियान रब्त को ईजाद कीजिए। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप नंबर डालें, पढ़ते जाएँ, हाँ ये पहले तो यही होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई, ये 5वें नंबर पे आनी चाहिए, फिर ये 7वें नंबर पे आनी चाहिए, फिर यहाँ पर आए पीछे, इसको 6ठे नंबर पे होना चाहिए, फिर देखा, कहा कि नहीं ये 6ठा नहीं होना चाहिए, ये 5वां होना चाहिए, करें। ये सब कर लिया। कुछ मजलिसें, सब नहीं, कुछ मजलिसें पूरी लिखें इन्हीं नुकात की रोशनी में। ये रवानी ईजाद करेगी, ये आपको रवानी अता करेगी कि आप इन जुमलों के, ये नुक्ता तो है आपस में मरबूत, लेकिन कैसे, किन अल्फाज को मुझे इस्तेमाल करना है। आप में से कौन अहले ज़बान है? मसलन फरमान साहब अहले ज़बान है, ठीक है। और कौन कौन अहले ज़बान है? अहले ज़बान, जो अहले ज़बान है ना, उनको जल्दी आसानी होगी पिक करने में, उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो अहले ज़बान नहीं है, यानी मैं फिर अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने इब्तिदा में बाज़ अभी भी मेरे पास लिखी हुई हैं, इसी तरतीब से मैंने पूरी तकरीर लिखी है। मैं नहीं कह रहा सारी, 4, 5, 6, यहाँ तक कि आपके अंदर एक फ़्लो आ जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है, जब आप ये नुकात मरबूत भी कर लेंगे ना, याद भी कर लेंगे, मिंबर पर जब जाएंगे तो जुमलों में फंस जाएंगे, जुमलों में फंस जाएंगे। क्या वो जुमला नहीं मिल रहा कि जिससे मुझे उस नुक्ते तक जाना है, जाना था, वो नुक्ता भी जहन में है। एक तो ये है कि हाफजे ने धोखा दे दिया, नहीं, हाफजे ने धोखा नहीं दिया है, लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि जिससे मैं वो, आपने ईंटों को देखा है, एक ईंट, उसके ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, मगर ये नहीं खड़ी रहेगी अगर सीमेंट नहीं होगा। ये ईंट जो है ये नुक्ता है, जो सीमेंट है ना ये वो जुमला है कि जिससे आपको उस नुक्ते तक जाना है।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 तकरीरें, चाहे 20 मिनट की, 25 मिनट की, पूरी लिखें। अच्छा, कुछ मुकर्रिरीन मसलन नसीरुल इज्तिहादी साहब, उनको आपने कभी सुनने का मौका मिला? अहले ज़बान थे, कुछ शक है? कैसे अहले ज़बान थे? उनके सामने अल्फाज यूं हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, पूरी मजलिस लिखते थे। जितनी उनकी मशहूर मजलिसें हैं, पूरी मजलिस वो लिखा करते थे, एक एक लफ्ज़, इसलिए कि वो तो काफ़ियों और वज़न और रदीफ़ और इन सब पे खेलते थे। हाँ, है कुछ है जहन में आपके? नसीरुल इज्तिहादी साहब के कुछ जुमले आपके जहन में हैं? जी बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा एक वाक़या ये हुआ था कि खाली दीना हाल में मोहम्मद हुसैन धनजी साहब थे, तो वो सियासी पीपल्स पार्टी के वोट थे। ये वाक़या तकरीर की वजह से मैं आपकी खिदमत में आया। तो हम जाफर तैयार से गए थे, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं मदरसे में पढ़ता था। तो वहाँ ये प्रोग्राम हुआ पीपल्स पार्टी का, उसमें नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों मौजूद थे। जब मुख्तसर करके बता रहा हूँ, जब अल्लामा साहब ने तकरीर करनी थी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह की नुसरत से करता हूँ जो बड़ी बेनज़ीर है। ठीक, खुदा ऐसा मुसलमान देखना चाहता है जो एक तरफ नमाजी हो, दूसरी तरफ फतमन गाजी हो, एक तरफ वो रोज़ेदार हो, दूसरी तरफ वो इर्तिका का पेशवा तमद्दुन का किरदगार हो, एक तरफ वो हाजी हो, दूसरी तरफ हर ज़िल्लत से नाजी हो, फ़क्र के बोरिए पर बैठा हो और सर कैसर व किसरा से खराज ले रहा हो, चेहरे पे जलाल खुसरवाना, हाथ में दामन तकवा और ठोकर पे ज़माना। नसीरुल इज्तिहादी साहब इस तरीके से लफ्ज़ों से खेलते रहे। ये या तो आपके पास ऐसी खुदादाद से लाइयत हो, अहले ज़बान होने के बावजूद वो पूरी तकरीर लिखा करते थे। ये उनके करीबी अफराद ने हमें बताया, और आप सुने तो अंदाज़ा भी होता है। तो गुजारिश ये है कि वो तो चलिए, उनकी तकरीर का एक स्टाइल ही अलग था। सही मुस्लिम की उन्होंने एक हदीस पढ़ी और फिर उसके बाद कहा, अब जो सही मुस्लिम की बात भी ना माने वो सही मुस्लिम कैसे हो सकता है? ये खिताबत है, समझ रहे? ये खिताबत, ये लफाजी है, अच्छी लगती है। पूरी तकरीर आप लफाजी की नज़र कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर मसलन तकरीर के दौरान कहीं कहीं ये भी हो तो बहुत अच्छा है। अज़हर हसन ज़ैदी साहब, ठीक है, पैगम्बर अकरम ने आया मुबाहला पढ़ी, अब ना आना, और सबको कह दिया अब ना आना। अब ना आना वो अब ना को, पैगम्बर ने सबसे कह दिया अब ना आना, जिनको आना था वो आ चुके, अब ना आना। अब ये खिताबत है, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ये कि आप पूरी तकरीर इसकी नज़र कर दें शायद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये जहन में रखिएगा, हर चीज़ का अपना एक ब्लेंड होता है। जब आप शरबत बनाते हैं ना, तो पानी है, रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा डालें, बहुत कम डालेंगे तो फीका लगेगा, ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत मीठा लगेगा, इतना मीठा कि वो कड़वा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो हर चीज़ को लिमिट के एतबार से आप डालें, नमक जितना होना चाहिए नमक डालें, मसाला जितना होना चाहिए मसाला डालें, हर चीज़ को अपनी लिमिट के एतबार से। सूरह कौसर, तर्जुमा, हवाला, फजीलत सूरह, शान नुज़ूल। आगे इन्ना पर बहस क्या करेंगे, चलिए बताइए। हमने एक ज़ोर है, ताकीद है, ठीक है, जब कहता है कि मैंने किया तो चलिए इन्ना पर बहस, इन्ना इन्ना, ठीक है, कौसर, कौसर पर बहस। आगे और अबतर पर बहस। हाँ जी, अता करना किसे कहते हैं? अता, एता और ईता, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आगे है ना, दोनों वर्ड है ना, आतईना का और आतईना का। वन हर, ये तो अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं जो सूरह कौसर के अंदर आए। वन हर, वन हर, वन हर में क्या लेंगे? इस पे एक बहस ये थी कि वन हर, ये जो हुजूर ने कभी नहर नहीं किया, ये जो सैयदा का ये नेमत थी, ये नेमत का शुक्र ये था कि हुसैन इब्न अली नहर किए। वन हर का ये कहाँ से लिया आपने कि पैगंबर ने कभी नहर नहीं किया?
यानी जो आप बहस समझ रहे हैं? ये होगा। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा है, दूसरा ओपिनियन ये आ गया कि नहीं भाई पैगंबर अकरम ने तो नहर किया। इन्होंने ये कहा, कुर्बानी के लिए कबूल रुकिए, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक बहस जहन में आए कि हो क्या रही है। तो फसल ले रब्बे का वनहर, भाई पैगंबर अकरम ने नमाज तो पढ़ी है, ठीक है ना। वनहर यानी कुर्बानी दीजिए, और नहर से फ़ौरन ऊँट जहन में आ जाता है ना। तो अब वनहर जो है, आगा ने ये कहा कि वनहर पैगंबर अकरम ने कभी नहर नहीं किया किसी को, ये दावा है। इस दावे के लिए या तो इतना मुतालिया हो या किसी की तहकीक पहले से मौजूद हो जिस पर आप तकिया कर रहे हैं, दो में से एक तरीका है। या तो आप कहेंगे मेरी तहकीक है कि पैगंबर अकरम ने कभी जानवर को नहर नहीं किया, और या फिर ये है कि नहीं मेरी तहकीक नहीं है मगर फ़लाँ की तहकीक, अल्लामा फ़लाँ। तो ये आप कैसे कह रहे हैं? पहले सवाल। हाँ, मैंने इसके लिए देखा था वनहर के लिए, तो मुझे कहीं नहीं मिला कि रसूल ने बीवी सैयदा की खातिर ये कौसर अता की, उसके लिए आप नमाज़ पढ़ी या कुर्बानी दीजिए, उसके एवज़ नहर किया हो। अकीका तो मिलता है, लेकिन अकीके में नहर का तस्करा नहीं है, वो मेंढे वगैरह ज़िमा करने का। अच्छा, क्या ये आयत खुद दलील नहीं है कि पैगंबर ने किया होगा? क्या ये आयत खुद दलील नहीं है कि पैगंबर अकरम ने किया होगा? हाँ जी, हुक्म खुदा हो रहा है। इसके अलावा देखें, अब वही वाली बात है, इरशाद अच्छा है, अच्छा है। कि नबूवत दी, रिसालत दी, कुरान दी, तो उसके एवज में अल्लाह ताला मांग रहा है मसलन नमाज नफिला में, ये तो किसी पैसे की जरूरत नहीं है, बाकी इबादत पानी में उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कोई नुक्ता निकलता है इससे? हर ज़ियारत के बाद भी नमाज ज़ियारत है। बन सकता है कि फसल ले रब्बे का वनहर के साथ उस आदमी उस चीज़ को भी लिंक करने की कोशिश करे कि हर ज़ियारत के बाद शुक्राने के तौर पर जो 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है, पैगंबर को दिया और नमाज मांगी, हमको ज़ियारत का मौका दिया और नमाज मांगी, हो सकता है। ठीक, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और फ़ख्र राज़ी को क्यों भूल गए? तो सूरह कौसर के झेल में उसका तो बहुत पढ़ा भी जाता है और पढ़ा जाना चाहिए। फ़ंजुर कम क़ुतिला मिन आले मुहम्मदिन सुम्मल आलमु ममलूउन मिनहुम फ़लबाक़िरु मिनहुम वस्सादिक़ु मिनहुम। वो ये जो उसका जो एतराफ़ है कि ज़रा देखो तो सही कितने कत्ल कर दिए गए। राज़ी को बहुत पढ़ा जाता है, ये बात जहन में रखिएगा कि उसने क्या लिखा उस बारे में, क्योंकि वो इतनी आसानी से वो वाकई माहाज़ा कलामुल बशर, माहाज़ा कलामुल बशर, उसको आप डालें। अब आप देख रहे हैं यहाँ से अगर आप लिखते चले जाएँ ना थोड़ी देर बैठकर, यकीन जानिए सूरह कौसर के ऊपर 3 से 4 सफ़े भरना कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अभी आपके सामने वला सौफ युअती का, सिर्फ इसे योती का को लीजिए, आतैना के साथ मिलाइए, फ़तरज़ा को लीजिए, रिज़ा को ले जाइए, रिज़ा को आप ले जाइए पैगंबर अकरम की रज़ा के साथ जोड़िए। हर एक खुदा की रज़ा चाहता है, खुदा अपने हबीब की रज़ा चाहता है। तहवील क़िबला वाली आयत जहन में है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ये सिर्फ क्या कर, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मजलिस का जो मिजाज, मजाक, ज़ौक़ जो है उसको जहन में रखिए। ये आतैना कल कौसर है, यहीं पर अभी हम कंसंट्रेटेड हैं। अभी जो गुफ्तगू है ना यहाँ तक, ये कंसंट्रेटेड गुफ्तगू है। कंसंट्रेटेड का मतलब समझते हैं, एक सेंटर है, एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हम घुसे हुए हैं और बहुत अच्छा है, ये गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा मैटर है। यहाँ पर जब आप जाते हैं ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, थोड़ा फैलता है, आपको स्पेस मिलता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ इससे आगे नहीं जा सकता इसलिए कि ये रुकावट है। मैं इससे पीछे अगर जाऊँ इससे रुकावट है, इसलिए कि मैंने एक मौजू का इंतखाब किया। आप कैसे, यानी वो आपने हॉकी के प्लेयर को देखा या फुटबॉल के प्लेयर को, वो बॉल लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको रोक रहे हैं, फिर वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलता है, लेकिन उसको जाना गोल तक है, फिर वापस पलट कर पीछे आना है। गोल अगर कर लेगा तो फिर वापस पलट कर पीछे की तरफ आना। बिल्कुल इसी तरीके से ये इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू है कंसंट्रेटेड है। यहाँ से अगर आप यूँ गए, ये एता ईता और योतीका के ज़रिए से फ़तरज़ा, फिर इसके साथ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ये फिर वापस इन दोनों आयतों के ज़रिए से
आप उस नुक्ते को इस्टेब्लिश करें कि सारी दुनिया रज़ाए परवरदिगार की तलबगार है और ख़ुदा अपने हबीब की रज़ा का तलबगार है। तरज़ाहा फ़तरज़ा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आइए आगे बढ़ें, यानी इसके ये बहस से बहस निकल रही है ना, बात से बात निकल रही है, इसको फैलाएं और फैलाएं। अब आपको जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि इसको वापस कैसे लेकर आएंगे, आप वापस पीछे की तरफ कैसे आएंगे। आपको लेकर जाना है किस आयत तक, किस हदीस तक, या फ़ातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाक़ व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। पूरी मजलिस आपके लिए वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अब आपके सामने इन आयतों तक पहुँचने के बाद वो हदीस है यरज़ा लिरज़ाक़ व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक। ये आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, जाना मुझे वहाँ तक है, अब कैसे जाऊँगा। अब ये दरमियान के नुक्ते आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मसलन यहाँ तक पहुँचने के बाद यहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम, उस आयत को जहन में रखिए, सूरह तौबा की आयत। ए हबीब ये लोग कस्में खाते हैं, यहलिफ़ून बिल्लाहि, अल्लाह की कस्में खाते हैं। ए मुसलमानों, यहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम लियुरज़ूकुम, ताकि तुमको राज़ी करें। वल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरज़ूहु, जबकि अल्लाह और उसका रसूल इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसको राज़ी किया जाए। वो मुसलमान कौन थे? सहाबा कराम। आपका नुक्ता बिल्कुल रेडी है कि इसका मतलब ये है कि खुदा की रज़ा और है, सहाबा कराम की रज़ा और है। लोग खुदा को राज़ी करना चाहते हैं, खुदा अपने हबीब को राज़ी करना चाहता है, दुरुस्त है। दो आयतें। फिर उसके बाद वो मुनाफिकीन कस्में खाते हैं ताकि ए मुसलमानों यानी सहाबा कराम आपको राज़ी करें। अल्लाह और उसका रसूल इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसको राज़ी किया जाए। ऐसा ही है, दुरुस्त है। नतीजा क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदा की रज़ा और है, सहाबा कराम की रज़ा और है। क्लियर है? अब आइए उसके बाद, एक मिनट रुके, यहलिफ़ून बिल्लाहि लकुम, ये वाली आयत की बात कर रहा हूँ सूरह तौबा के अंदर। ठीक है जी। अब उसके बाद आइए आगे बढ़ें। ले युरजू, युरजू, तरजा, तरजा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। सूरह तहरीम पहली आयत, सूरह तहरीम पहली आयत, 66वां सूरा। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक। हाँ क्या? नहीं, ये तो बात, अगर नहीं है तो पढ़ें, ये क्या बात हुई यार। यानी आप लोग तो लाभ हैं, उलमा हैं। तब तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, नतीजा क्या है? ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मौजम निकाले, मौजम का भी ज़माना गया, अब तो गूगल में आप डालें तो निकल आता है। तब तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, ए हबीब आपको क्या ज़रूरत है? आप तर्जुमा आप कैसे करते हैं डिपेंड करता है। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप क्यों उस चीज़ को पाबंदी, लफ्ज़ हराम आप इस्तेमाल ना करें, आप तर्जुमे में पाबंदी लाएँ। क्यों आप अपने आप पर एक ऐसी पाबंदी लगाते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है? तब तक ही मर्ज़ाता अज़वाजिक, इसको सवालिया बनाइए कि क्या आप अपने अज़वाज की मर्ज़ी चाहते हैं? इसका मतलब क्या है कि अज़वाज की मर्ज़ी अगर खुदा की मर्ज़ी होती तो परवरदिगार ये ना कहता। इसका नतीजा क्या निकला? अज़वाज की मर्ज़ी और है, खुदा की मर्ज़ी और है। सहाबा की मर्ज़ी और है, खुदा की मर्ज़ी और है। यहाँ से नतीजा निकालिए, अज़वाज की मर्ज़ी और है, खुदा की मर्ज़ी और है। लेकर आइए इस पर। अब हमें तलाश है ना उसकी कि जिसकी मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी हो। आप मेरी बात, ये आप ही ने जो आयतें दी हैं उन्हीं से हमने डिस्कशन में लेकर आए ना। ये कहाँ से आए? सूरह कौसर से हमने शुरू किया, गए गए गए, सेंट्रल एक कंसंट्रेटेड मैटर है, उसको एता और ईता से हम यहाँ पर लेकर गए, यहाँ पर लेकर गए, यहाँ पर लेकर गए। और पहले ही मैंने कहा था कि ये अब आपका गोल होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि यहाँ तक आपको लेकर आना है। ठीक है जी। दरमियान में एक और आयत आ सकती है, कौन सी? आपके हाफ़ज़े में, सोचिए। मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अली और ज़हरा, मिनन्नास मन यशरी। अब ये लिखें, ये आ गया ना ज़हन में कि ये वाली आयत हो सकती है, लिखें। अभी ये ना सोचें कि इसको कहाँ पर फिट करना है, इधर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें।
ये आपके सामने मवाद जो है वो एक रॉ फॉर्म के अंदर आ जाएगा खाम माल की सूरत में, फिर उसको एडजस्ट करें, फिर उसके बाद याद करें। यही रज़ायत की जो बात है इसी के ऊपर और फैलाएं, इसको मज़ीद फैलाएं। क्या चीज़ ज़्यादा आसान है, खुदा को राज़ी करना या बंदे को राज़ी करना? हाँ, खुदा को राज़ी करना मुश्किल है ना, या आसान है? आसान है। दलील दीजिए। बंदे को राज़ी करना आसान है, खुदा को राज़ी करना मुश्किल है। या सरी और रिज़ा ठीक है, एक है पूरी जिंदगी ऐसी हो कि खुदा राज़ी हो जाए, बहुत मुश्किल है। इन अल्लाह यर्ज़ा लिर्ज़ाक़। और एक है जुज़वी तौर पर किसी एक मामले के ऊपर खुदा को राज़ी करना है। या सरी और रज़ा एक फ़िर ला यमलिकु इल्ला दुआ वसिलाहुल बुका, यही है ना। तज अलनी बेक़िस्म का राज़ियन कानिअन, ये बंदा मांगता है। ज़ीशान साहब ने एक जगह लिखा था कि खुदा तो बहुत जल्द राज़ी हो जाता है, बंदा राज़ी नहीं होता है, मसला ये है। ठीक है जी, ऐसा ही है ना। ये खुदा जो बहुत जल्द राज़ी हो जाता है वो भी दीन से उस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो जाए। ये आप रब देख रहे हैं इसका। वो खुदा जो सरीर रज़ा है बहुत जल्द राज़ी हो जाता है, दीन से उस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक अली की विलायत का ऐलान ना हो जाए। रज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीन, बनाते जाए, फैलाते जाए, करते जाए। अब आपके ज़हन में आए अच्छा ये आयत हो सकती है, मिनन्नास लिखें इधर, मिनन्नास मयशरी। ठीक है, ये साफ नुस्खा नहीं है, ये कागज़ ऐसे ही बनेगा आपका, ये कागज़ आपका ऐसा ही बनेगा। मिनन्नास मयशरी, इधर आप लिखें रज़ी तो लकुमुल सरीर रिज़ा किस्म का राज़ियन। 2 दिन के बाद देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, 2 दिन के बाद देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी ताज़ा है। अब इसको फ़ौरन एक फहरिस्त की सूरत में लिखना शुरू करें। 5 मिनट आपके पास। ये मैं इसको रब के साथ लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा है, मैंने इसलिए इसको आपके सामने रखा है। अब आप इसको अपने सामने अपने एतबार से, मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने एतबार से इसको मरबूत करें और पूरी मजलिस आपके लिए रेडी है। मौलाना आखिरी वो लिख रहे हैं, अगर एक 5 मिनट दे दें तो खाली करें, 5 मिनट बस। एक काम कर लें, इसलिए कि वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसको ज़रा आप तस्वीर ले लें, घर जाकर आज ही इसको लिखिएगा ज़रूर। जिस ये जो मैंने आपसे अर्ज़ किया खाम माल है, इसको आपने बनाना है एक तरतीब के साथ, और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूल जाएंगे। यह भी से मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है जी, कि ये आयतें हो सकती हैं जिनको सरनामा कलाम बनाया जाए। ये आयतें आपस में किस तरह से मरबूत होंगी, ये आपका टास्क है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइएगा, फ़खरुद्दीन राज़ी याद है या भूल गए? याद था फ़खरुद्दीन राज़ी या भूल गए? वो मैंने नहीं लिखा है इसके अंदर, वो नहीं लिखा। उसकी वजह यही थी कि मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता था कि राज़ी याद है। ये याद रखिएगा, याद नहीं रहेगा अगर आप वो नुक्ता जो आया जहन में और आपने नहीं लिखा तो आप नहीं याद रख पाएंगे। जो आपके जहन में आ रहा है ना खाम माल, उसको आने दें, उस ट्रक को मत रोकें, उसको आने दें, फिर उसके बाद उसको शॉर्टिंग करें कि ये पहले होगा ये बाद में होगा।
राज़ी हमने नहीं लिखा जानबूझकर, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिर्फ राज़ी लिखने से आपके जहन में आना चाहिए कि वो उस तफसीरे की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।